सवाल करा। जैसे हम अपना बच्ची को मान के चलिए हाफिजे कुरान बनाए हैं, हाँ हाँ मदरसा में पढ़ा रहे हैं और हाफिजे कुरान बना रहे हैं, हाँ उसके लिए कुछ है सवाल? हाँ उसके लिए कुछ है सवाल? उसके लिए सवाब, उसके लिए सवाब बता दियो बाबू। उकर लिए सवाब इतना ही भारी बताया है किताब में कि ताज अल्लाह ताला पहनाता हूँ। किसको पहनाएंगे ताज? बाप माँ के, बाप माँ के का। हाँ, ये तुम्हारा बच्चा का ये अमल करने का वजह से ये ताज। नहीं अल्लाह हम तो कुछ करबे नहीं कर रही हो, ती ताज नहीं तुम्हारा बच्ची के ताज अथी पढ़ाई के वजह से। और पहनिए, और पहनिए, जोड़ा ताज पहना तो समझ गए नहीं अंधे ना खाए थे उतना बड़ा। ये हुजूर पाकर बदौलत नहीं किताब मिल रहे है बाबू, बहुत भारी मर्तबा है इकर। इकर मर्तबा इतना हो कि जन्नत का जब ताज पहन जाता हूँ तो फिर और क्या कहे खा। हमने तो सुनने में आया है कि एक हाफिज कुरान अगर लड़की हुई या लड़का भी, तो लड़की में 10 आदमी को, अफराद को, अपना घर का सदस्य को मतलब जन्नत में लेके। हाँ, वो जन्नत कर बात बता देवत हूँ। अल्लाह ताला बहना ढूंढे ले, अगर तुम कुछ नहीं जाना था कि नहीं, तो अगर ऊपर साथ में तुम बैठ के खाना भी खाए हैं तो अल्लाह ताला के बख्शिश कर दे है। किताब में हाँ लिखल। अगर विश्वास न लागो तो आलिम से पूछ लेब। हम तो अनपढ़ ही तो का बता दिए, हम ये बात के सुई नहीं हो, कुछ अपन दने से नहीं बोलत ही। एक बहना ढूंढे ले अल्लाह। मतलब वो जो बच्ची हाफिज कुरान हो रहे उसका जो माँ बाप है उसको सर का ताज पहना है। हाँ ताज और पहनो लो, और पहनो अल्लाह ताला पहना तो ये काहे ताज पहना रहे हैं अल्लाह ताला। नहीं तुम्हारा बच्ची का ये थी पढ़नाई की वजह से। बहुत मर्तबा है बाबू, अनपढ़ आदमी कहते। बच्ची पढ़ रही है तो सबका कुर्बानी, सबका कुर्बानी। मान के चलिए मदरसे में है, हाँ तो पैसा वगैरह घट रहा है या कुछ भी है, उसका हर जरूरियात हाँ उसका माँ बाप ही ना पूरा कर। बस माँ बाप तो सेले एक चीज है, माँ बाप भी अथी पकड़ में आते हैं। अगर उनके सही तरबियत नहीं दिलों है तो माँ बाप भी पकड़ में आवे जाए। ई न खाओ कह के यार सही से वो निभा दिला तब तो फिर कहना ही न खाओ। मकेले कहो हाफिजो ऐसा न थू कि हाफिज तो कर ले थू, उकर बाद में भुला गया थू। अब हाफिज भुलाल कर उकर का बता है कि मतलब ही जितना वो तो सबसे बदकिस्मत लड़का है। हाँ एकदम वो सब भूल गया कुरान शरीफ। हाँ, तो उकर बहुत भारी थे किताब में बताए कि माँ से एको को नहीं रहता, जितना ही पंजरा पंजरी खाली खाली दिसता तो उकर खाली हो गल। और नहीं तो सही से अगर जे निभा दिलों ने हाफिज हो के तो उकर बाप माँ का ताज। अरे क्या चीज के ताज पहना रहे हैं अल्लाह ताला, ये तुम्हारा बच्ची के अमल करने की वजह से, ये कुरान कुरान शरीफ हिफ्ज करने की वजह से, ये पढ़ने की वजह से बहुत भारी अल्लाह ताला बाहरा ढूंढे रे बाबू। चले हर हाल में पढ़ाई कर कोशिश करा एखन। अच्छा, कोई आदमी रोड में चल रहे हैं, ठीक ना? हाँ रोड में चल रहे हैं, मस्जिद ही जा रहे थे मुनम्मा चौक में। हाँ सुबह सुबह फजर में आजान देने के लिए, हाँ और उसको एक ट्रैक्टर मार दिया। हाँ और डेट कर गए हाँ और उनको दफन उफन हो गया, हाँ समझे? हाँ। तो उसके लिए क्या है? जब वो तो सीधा चल गया जन्नत, वो तो जन्नत चल गया एकदम सीधा बिना हिसाब किताब का। उगर ने कोई हिसाब न कहो। ये चलते कि वो मस्जिद जात रहा, वो नमाज पढ़े और उके माए देना तो शहीद के दर्जा हो गया। वो तो बिगर हिसाब किताब करू चल गया। जैसे कुछ हिसाब नहीं होगा। नहीं अल्लाह ताला उकर कोई हिसाब नहीं रहता, वो बिगर हिसाब कर चल गया। मस्जिद जात रहा नमाज पढ़े और वो मरा गया। उकर तो जिस्म एकदम पूरा पाक साफ हो, एकदम अजान दे के तकबीर के साथ नमाज। हाँ, तो वो समय जब बगैर हिसाब किताब शहीद शहीद के दर्जा हो गया, मरा गया। तो नापाक भी है नहीं, अरे दीवार तो के मार दिलो गिर के, तू शहीद के दर्जा हो गया। कोई मार दिलो है
तो शहीद कर दर्जा हो गया से शैतान के मारे कर कोशिश नहीं करता हूँ, समझ गए ना। शैतान उके कोई किसी से बचा कर कोशिश कराना, समझ गए ना। शैतान उसे मारा जाता ना, उ शहीद कर दर्जा उके कोई हिसाब अल्लाह ताला। एक लड़का दूसरा लड़का को जान से मार देता है तो उसका हिसाब किताब किसमें जाएगा? उसका हिसाब किताब देखिए बाबू, जानबूझ के जो कत्ल कर दिया है ना, उसका बहुत कड़वा सजा है। बिना गुनाह बिना दोष के अगर मार दिया है वो जानबूझ के, तो जितना गुनाह किया होगा ना सब वो अपना सर में ले लिया, वो अपना सर में ले लिया। उसका बहुत कड़वा है सजा, उसका सजा इतना ही खतरनाक है कि मत कहिए। किसका सजा कम है उसको बताइए, कम कड़वा किसका सजा है? जो मारा उसका सजा है। वो जितना गुनाह किया होगा ना, वो कत्तो चोरी भी किया होगा, कुछ भी किया होगा, जना भी किया होगा, मगर उस जितना गुनाह किया होगा सब कुछ उसका सर में बैठे का है। जब वैसा कर रहे हैं तब बता दे रहे हैं, वो अगर जिसको मार दिया है वो अगर अल्लाह के सामने अगर एक कतरा भी अगर वो अगर रो लेता और माफी अल्लाह से मांग लेता तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देता, उसको माफ कर देता। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। एक कतरा भी अगर कोई अल्लाह का खौफ से रो लिया है तो उसको जहन्नम का आग छू नहीं सकता है। मकील रोवे तब तो उसका अजाब किसको जाएगा? जो मारेगा उसी को नहीं जाएगा बाबू। इसलिए किसी को मारना बहुत कड़वा सजा है। अच्छा बोल रहा ना, मान के चलिए जमात आप गए हैं कभी? हाँ गए हैं, जो 2 मरतबा गए हैं, 2 मरतबा गए हैं। जमात में आदमी लोग बोलते हैं ना, हाँ ये लोग जमात किया जाएगा, ये लोग पिकनिक बनाने जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए। पिकनिक मनाने जाता है, देखिए वो बोला होगा तो सही बात बोला होगा, हम हकीकत बात बता दे रहे हैं, हम भी गए हैं। तो जैसे जमात जाता है, अब हज करने जाता है, हज करने जाता है तो कोई कोई वहाँ से हज का नियत से जाएगा, पक्का पक्की हम हज करके आएंगे, और वहाँ से जो नियम है वो करके आएगा तो हाजी हो गया। और अगर वहाँ से कोई चीज़ अगर इतना बड़ा चीज़ लेकर आया तो अल्लाह के यहाँ पकड़ होगा। हाजी भी जाता है, कई किस्म से जाता है हज करने, जमात भी जाता है। तो कोई कोई अरे चल फलना कहल तो हम इतना अथी दिन बिता देवत ये, अब उकर बाद में आएगा उधर से, और जो जमात में कह रहा है वो नहीं करेगा और उसको छोड़ के और नंदर फंदर करेगा, उससे और बिगड़ जाएगा, उससे और शराब पिएगा, उससे और जुहाबाजी करेगा, और नमाज रोजा का है अल्लाह को भूल गया, तो उसके लिए कुछ नहीं है। जिस तरह हाजी सबका है वही हाल है इसमें। और तो हाजी से बेसी मर्तबा बताया है जमात में, समझ गए ने। जमात में इतना बताया है कि फरिश्ता सब पैर में हिटने देता है जमीन में, मामूली जमात में नहीं है। जमात का बहुत मर्तबा है, मगर सही से निभाए तब तो, सभी से सही से निभाएगा तब तो। अनितन हजे करने जाएगा इतना 10 लाख 12 लाख रुपया खर्चा करके, और कोई चीज इतना बड़ा चीज वहां से अगर वो मतलब चोरी नियत से ले चल आएगा चुरा के, तो उसका हज नहीं होगा, समझ गए ने। नहीं तो बहुत मर्तबा अथी जमात में भी अथी बताया है किताब में। अब वहां से हम जमात को वाले को भी बोल रहे हैं, बहुत से जमात ऐसा आता है तो वहां से और ज्यादा बिगड़ जाता है। जूहा बाजी शराब लंदर फंदर करता है तो उसके लिए कुछ नहीं है। नहीं तो फरिश्ता पैर बिछा देता है, जमीन में हिटने नहीं देता है। सोचिए, किताब ने लिखा है खास। हम अपना तरफ से हम तो एकदम अनपढ़ आदमी हैं। अच्छा, हम लोग में जानवर हलाल है? जानवर में जानवर अल्लाह ताला दिया है हलाल। हलाल दिया है? तो मतलब कोई जैसे मुसलमान घर है, ठीक है, तो हलाल कर दिया है तो एकदम 30 दिन खाना जरूरी है? नहीं नहीं,
30 दिन खाना कैसे जरूरी रहेगा। आप खा सकते हैं अगर है अथी तो, और नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि मतलब हम रोज खाएंगे हलाल करके, हराम हराम कुछ 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 बहुत ऐसा घर है ना कि वो लोग, हमारे बेटा बिना गोश्त कर खाना नहीं खाते हैं, नहीं। तो रोजाना मतलब 1 kg आना ही है, तो ऐसा में क्या है उसका? ए बाबू देखिए, हलाल तरीके से खाएगा तो खाओ भाई, वो अल्लाह ताला जब उसको खाने के लिए देवे किया है तो हलाल तरीका से खाए, जिंदगी भर खाए, समझ गए, 5 टाइम खाए, कोई हरज नहीं है, मकीर हलाल रहेगा। अब आप वैसा बोल रहे हैं तब बता दे रहे हैं। मछली का बात, मछली में अथी ये बंदरा बना है तो काहे बना है, बोला कि अल्लाह अल्लाह बोला कि जी एक रोज पूरा हफ्ता खाना, एक रोज मत खाना, समझ गए ना, एक रोज नहीं है खाना। तो मतलब उन लोग डेली खाने का विचार लगा दिया। तब उसके बाद में अल्लाह ताला मना किया था एक रोज, एक रोज कोई रोज शनिचर या कोई रोज, इतना तो याद नहीं हुआ हो रहा है, तो मना किया। तसे उसके बाद में उन लोग क्या किया कि ये जबरदस्ती वो खा रहा है, फिर भी कह रहा है कि अरे भाई से एक रोज अल्लाह ताला मना किया है मछली खाने के लिए, मत खाइए। तो उन लोग से छिप के उसके बाद में मानबे नहीं करता है, खाबे कर रहा है। तैसे उसके बाद में खाते खाते मना कर रहा है तो कोई मारबे नहीं कर रहा है। तो इतना तक कहा कि अल्लाह ताला देखो मना किया है मत खाओ, तो अरे हम खाएंगे, तो अरे अल्लाह, उन लोग तो मानबे नहीं करता है। तब क्या किया अल्लाह ताला, उन लोग को बंदरा बना दिया, बंदरा बना दिया, मछली में बंदरा बना दिया। तसे उसके बाद में जाके देखता है तो वो बंदरा के शक्ल में उम्म कर रहा है, बंदरा जिस तरह चिल्लाता है वही हाल है। देखिए गोश्त अल्लाह ताला सबको खाने के लिए थोड़ी मना किया है, मगर जायज तरीके से। अब हराम हलाल कुछ नहीं जानेगा तो वो बेकारे नहीं होगा बाबू, और नहीं तो रोज खाइए। तो छोड़ दीजिए, नया सवाल है। मान के चलिए आप रास्ता में जा रहे हैं, हाँ ठीक है, हाँ अब बीच में आपको कोई चीज मिल गया, ईटा वगैरह पत्थर वगैरह, तो आपको उसमें क्या करना चाहिए? उसमें उसमें उसको हटा दीजिए, सदका हो गया, सदका हो गया। जैसे आप झूरी है, झूरी है ना, आप इसको किनारे कर दीजिए, वो पत्थर है या कोई चीज है उसको हटा दीजिए, कोई कोई मतलब इसमें ठेसा आ जाएगा या कुछ हो जाएगा, वो सदका हो गया। आदमी लोग तो बोलते हैं इसको हटाएंगे, फलना लोग दूसरा लोग चलेंगे और हम लोग हटा देंगे। सहाबा बहुत सब चलता था नहीं बाबू, जिस तरह अथी कोई कोई एको कंकड़ सहित नहीं रहता था। तो हुजूर पाक का ही है, मतलब जितना चीज अगर हटाइए उसमें सब सदका का स्वभाव होगा। सदका का मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज है, वो सदका का स्वभाव हो गया। जैसे कोई जगह पेड़ अथी रास्ता हिट रहा है, उसको परेशानी कर रहा है आने जाने में, तो उसको काट के किनारे कर दीजिए। मछली को जब्बा करके खाने का काहे इजाजत नहीं है? अल्लाह ताला जब्बा करके उतार दिया है, जब्बा करके उतार दिया है। उकेवा का है, उकेवा जो है मछली में दोनों साइड अल्लाह ताला जब्बा करके उतार दिया है। मछली जब बात निकाल दिए तब याद हो गया, कहाँ पर तो शायद जब सहाबा सबको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, समझ गए ना, कोई जगह डेरा डाला था। अभी ये कहाँ का वाकया, मछली का बात बोल दिए तब अभी बता दे रहे हैं, कहाँ का तो कौन जगह का ये वाकया है, याद नहीं पूरा हो रहा है। तब उसके बाद में उन लोग को खाने का कुछ नहीं मिल रहा है, तब आप क्या उपाय है, तब अल्लाह ताला भेज रहा है मछली दरिया किनारे, दरिया से उछलते उछलते मछली जाके उस सहाबा सब जगह गया,
उसके बाद में जानते हैं इतना दिन खाया, जितना दिन उसमें डेरा डाला था, तंबू लगा के, ततना दिन खाया और बच्चा उसको लेते भी आया। वो मछली का नाम क्या है? अमर है नहीं। देखिए बाबू अनपढ़ आदमी, हम कहाँ जानेंगे उतना, मतलब याद कर दे रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छा बात।